हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। तो जी पाकिस्तान पहला टेस्ट हार गया जी बांग्लादेश के खिलाफ अभी थोड़ी देर पहले 104 रन से। और पाकिस्तान जो है वो जिम्बाब्वे के साथ आ गया, क्योंकि पाकिस्तान जिम्बाब्वे वो वाहिद टीम है जो बांग्लादेश से तीन मतलब जो है सक्सेसिव टेस्ट मैचेस हारी है। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा 2 साल पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही 2-0 हरा के गए थे। तो यानी कि 3 टेस्ट वो लगातार जीत चुके हैं। हमें हैरान होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं तो बिल्कुल, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर की, ये जो लड़के हैं ना इनसे बिल्कुल भी, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। हम जितना भी जोर दे दें T20 पे, वाइट बॉल पे, बात यह है कि आर क्वालिटी हैज़ गॉन डाउन लाइक दिस एंड द रीज़न फॉर दैट इज़, बार बार वही चीज़ हम रिपीट करते हैं। क्लीशेड अब तो हो गया है कि जी बैड गवर्नेंस, प्लेयर्स के मसले, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन भाई आपको 267 जीतने के लिए चाहिए। बांग्लादेश को आपने मतलब फोर्स किया कि वो डिक्लेयर करे आज 9 विकेटों पे सेकंड इनिंग्स में। एक मतलब यार, एक जो जिगर वाली टीम होती है ना, वो तो फिर 267 तो आजकल T20 में बन जाते हैं भाई। हैं, T20 में चेज हो जाते हैं, बल्कि बन के भी 264 चेज भी हो जाते हैं। ठीक है, ये भाई मतलब पता नहीं किस ज़माने की क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे लगता है ऐसे थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर डालो तो लगता है कि हर बैट्समैन जो बैटिंग करने आ रहा है वो कोई कैसे बोलते हैं 20 किलो का पत्थर अपने सर पे डाल के आ रहा है। मतलब क्या है यार ये क्या? अब मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा था नाहिद राना इनको ऐसा भगाएगा इस टेस्ट मैच में, याद रखेंगे। और देख ले सेकेंड इनिंग में उसने 5 विकेटें ली 40 रन पे। अब मैं क्या बोलूँ यार। बात यह है कि हम जब गलत लोगों को अपना मतलब रोल मॉडल बनाएंगे पिछले कई सालों से, और फिर कमाल यार, आप देखें ऐसी ऐसी प्लेयर्स को इंजरीज होती हैं कि मतलब वो सो के उठते हैं तो उनको एकदम से घुटने पे तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि घास नज़र आ जाती है पिच पे भाई, सीधी सी बात है। तो घुटने में भी तकलीफ हो जाती है। तो ये जब हालात रहेंगे भैया तो यही होगा हमारे साथ। मतलब वी हैव कम टू अ स्टेज वे वी आर लूजिंग टू बांग्लादेश यार। That also not once, 3 successive times. We have come to a stage where since December 2023, this is now the ninth time I think, or the 10th time that we have not been able to cross even 200 in our fourth innings. यानी कि फोर्थ इनिंग्स में हमारी बैटिंग कोलैप्सेस इतनी हो चुकी है कि ना पूछा। मतलब ऐसा लगता है ऐसे ये बैटिंग करना भूल जाते हैं सारे के सारे, मतलब इनको याद ही नहीं रहता। वही बैट्समैन जो पहले इनिंग्स में रन कर रहे होते हैं वो सेकंड इनिंग्स में उनसे रन ही नहीं हो रहे होते हैं। और फिर दूसरी बात, शान मसूद, वही जो मैं बात करता हूँ ना कि PSL की परफॉर्मेंस खुदा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से ना मिलाया करें, ना मिलाया करें। बोल बोल के मैं तंग आ गया ना। यही शान मसूद ने PSL में रन्स किए, अच्छे खासे रन्स किए, ठीक है। क्या हुआ? 2 इनिंग्स में फेल, यहाँ पर 2 इनिंग्स में फेल। अब फिर हम कहते नहीं यार PSL की परफॉर्मेंस को हम बड़ी, हम जैसे बाबर आजम ने रन्स किए तो हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जी बाबर आजम पता नहीं क्या करने वाला है, क्या नए रिकॉर्ड सेट करेगा वो जब वो खेलेगा पाकिस्तान से। भाई T20 फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट और होती है, ये इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट है भाई, ये और चीज़ होती है। आज मतलब जिस तरह से उसने अपना क्या बोलते हैं अपना जो शांतु ने, जो उनका कप्तान है बांग्लादेश का, जिस तरह से उसने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। ठीक है यार, लास्ट डे की पिच थी, सबको पता है कि मतलब 5th डे की पिच होगी तो उसमें थोड़ा बहुत तो टर्न भी होगा, थोड़ा बहुत अनइवन बाउंस भी होगा। ये कोई नई बात तो होती नहीं है। टेस्ट मैचेस में तो यही होता है कि अगर आप ने मतलब लास्ट डे अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो लास्ट डे अगर आप बैटिंग कर रहे हैं वो भी आप ही का फैसला था भाई, क्योंकि आपने टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग कराई। तो लास्ट डे पे जब आपने बैटिंग करना ही है तो फिर ये चीज़ें तो आप फेस करेंगे। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप बिल्कुल ही हिम्मत हार के आप हर चीज़ हाथ छोड़ दें कि नहीं जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, छोड़ दो। मतलब मैं तो ईमानदारी बात सच बताऊं, मैं तो अब देखना भी मुझे वो लगता है, क्योंकि मुझे पता होता है क्या होने वाला है आगे। मुझे पता होता है कि अब ये यूं 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 कर रहा है और थोड़ी देर बाद फिर यूं करके ये सीधा कैच जाएगा और चला जाएगा, या लेग बिफोर हो जाएगा या बोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स यार। और फिर वही वाली बात कि जो मैं बात बार बार मतलब रिपीट करता हूँ कि यंगस्टर्स पे ही जोर दो भाई। वही अब्दुल्ला फजल ने सेकेंड इनिंग में भी 66 की 113 बॉलों पे। अजान ओवैस ने जिसने सेंचुरी की थी पहले इनिंग्स में, उसने 15 की 33 बॉल्स पे। बाकी तो सब फेल। मतलब इमाम उल हक 3 रन्स। कब तक खिलाएंगे भाई इमाम उल हक को? मुझे पता है कब तक खिलाएंगे यार, मुझे बता दो। एक इनिंग में रन्स करो जब प्रेशर नहीं होगा, दूसरी जब प्रेशर आएगा। भाई जब प्रेशर में ही रन्स नहीं कर सकते आप तो आप किस लिए खेल रहे हैं? क्या क्या किस्से हैं लड़कों के यार, मैं क्या बताऊं आपको यार, क्या क्या किस्से हैं। आई डोंट थिंक मैनी पीपल नो दिस, लेकिन अगर आपको पता है पाकिस्तान टीम का जो डॉक्टर है ना और जो फिजियो है, अगर वो ये लिख के दे दे बोर्ड को कि भाई मतलब जो है ये प्लेयर अनफिट था खेलने के लिए, मैच प्लेइंग 11 में आने के लिए, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है प्लेयर्स की वो ये कहती है कि अगर फिजियो डॉक्टर लिख के दे रहा है टीम का कि ये नहीं खेल सकता था, तो उस बंदे को पूरी मैच फीस मिलती है। पूरी मैच फीस लेता है वो खेलने के।
और ऐसे ऐसे किस्से में मैं तो बहुत लिहाज करना पड़ता है भाई कि भाई हमारा मुल्क है, हमारी क्रिकेट है, लेकिन भाई क्या मैं कहूँ यार। यही इमामुल हक यानी कि एक डोमेस्टिक मैच में एक बेचारे ट्रेनर ने रिपोर्ट लिख के दी थी कि पूरी तरह फिट नहीं है, तो इसने उसको मतलब फील्ड में खड़े होकर उसकी इतनी बेइज्जती की थी सबके सामने कि आप सोच नहीं सकते। इस तरह से ये लोग चलते हैं, तो फिर क्या आपको कर्मा है भाई, फिर आपको यही देखने मिलेगा जो मतलब जिल्लत का सामना करना पड़ता है। शान मसूद 2 रन बना के आउट हुए, सलमा अली आगा 26 रन किए, सऊद शकील 15 रन किए, रिजवान 15 रन किए, बाकी तो किसी से क्या उम्मीद रखें। लेकिन बात यह है कि इवन द लोअर ऑर्डर शोड नो फाइट एट ऑल। एंड द थिंग इज कि यार सस्टेन्ड एग्रेशन होती है ना। एक एंड से ताजुल इस्लाम को लगाया, मेहदी हसन मिराज कुछ देर के लिए 2 एंड से स्पिन, और बीच में नाहिद राना को तस्कीन को जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो बस वो इलेक्ट्रिक शॉक के लिए दोनों को रखा हुआ था। नाहिद राना को तो मैं बता रहा हूँ ये खेल नहीं पा रहे हैं। पीएसएल में आप उठा के देख लें कैसे बैट्समैन भाग रहे थे उससे, उसकी बाउंस इनकी समझ में नहीं आ रही किस तरह से टैकल कर रहे, जबकि ये कोई मतलब ऐसी पिच नहीं थी जो कि बहुत फास्ट हो या जिसमें पेस बहुत हो। बट द गाय हैज़ गॉट पेस यार, द गाय हैज़ गॉट पेस, ही नोज हाउ टू यूज हिज हाइट। 5 wickets again. He took, even when he played recently, I think in New Zealand, he was taking 5 wickets in an innings. He is a find for Bangladesh, मैं आपको बता दूँ। और इस बंदे का मैं आपको लिख के देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि अगले आईपीएल सीज़न में इसकी क्या बोली लगेगी सबके सामने होगा। क्योंकि तमीम इकबाल का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो उसने एक इंडियन आउटलेट को दिया, तो उसमें तो उसने क्लियर वाजे कर दिया कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से अपने ताल्लुकात को बेहतर करेगा और बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, और इंडिया भी आके खेल सकता है, कोई उनको ख़तरा नहीं है, और बांग्लादेश भी जाके खेल सकता है इंडिया में। उसने तो बिल्कुल ही क्लियर बोल दिया। उसमें तो मैं बाद में आता हूँ, ठीक है ना। बट दिस गाय विल फेच अ बिग प्राइज इन द नेक्स्ट आईपीएल। तो पीएसएल तो भूल ही जाओ कि पीएसएल में आएगा खेलने, लेकिन क्या बॉलर है यार। इंप्रूवमेंट देखें आप, इसका इंप्रूवमेंट ग्राफ देखें, ऊपर जा रहा है। हमारे बॉलर्स की तरह नहीं 2-3 फ्लैश इन द पैन परफॉर्मेंसेज और फिर ये नीचे। आज आ रहा है कि शाहिन शाह अफरीदी ने 400 विकेटें ले लीजिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। अबे भाई ये भी तो देखो कब से खेल रहा है वो, ये भी तो चेक करो कितने मैचेस खेल चुका है वो, कौन सा कमाल। और वो 400 विकेटों में ये चेक करो कितने मैचेस जिताए पाकिस्तान को, ये चेक करो। वन ऑफ दी मतलब बात वही कि आज बांग्लादेश ने, हालांकि इस मैच में आप ये देखें कि बारिश भी हुई, इंटरप्शंस भी हुई, तीसरे दिन भी जल्दी खेल खत्म हुआ, चौथे दिन भी इंटरप्शंस हुई, और उसके बाद ये पोजीशन के 34 की सिर्फ लीड मिली बांग्लादेश को फर्स्ट इनिंग्स पर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में आप बॉलर्स डिड प्रिटी वेल के उनको जो है 240 for 9 पे डिक्लेयर पर मजबूर कर दिया, क्योंकि दे वांटेड टू गो फॉर अ विन। दे कुड हैव बैटेड ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ द दिस थिंग, बट दे वांटेड टू गो फॉर अ विन, और दे ट्राइड द बेस्ट कि किसी तरह से जो है उनको इतना यकीन था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हम कर सकते हैं, कि उन्होंने जो है डिक्लेयर करके पाकिस्तान को भेज दिया खेलने के लिए भाई। और आप ये देखें यार कि पाकिस्तान, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब टोटल 52.5 ओवर्स खेले हैं, 52.5 ओवर्स खेले हैं सिर्फ 3.8 के रन रेट पे। टोटल बैटिंग इन्होंने की है सिर्फ 4 घंटे कुछ मिनट, 4 घंटे 7 मिनट की बैटिंग हमारी इनिंग्स रही है। 163 पे हम ऑल आउट हो गया। तो व्हाट डू यू से अबाउट सच परफॉर्मेंसेस? नथिंग टू से यार, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, आई एम टेलिंग यू। व्हेन आई विल बी ऑनेस्ट है यार, when you have the same group of people running cricket affairs in the country, मैनेजिंग क्रिकेट अफेयर्स, इसलिए क्योंकि जी वो पता नहीं किसी ने चेयरमैन को कह दिया कि ये सबसे बेस्ट क्रिकेट ब्रेन्स है। व्हेन यू हैव सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रनिंग क्रिकेट इन द बोर्ड, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार। और ये कोई हमारा डाउनफॉल आज से थोड़ी शुरू हुआ, ये तो हमारा काफ़ी अर्से से चल रहा है। आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट काउंट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव लॉस्ट टेस्ट मैचेस नाउ सिंस 2020। जब से सरफराज गया एज कैप्टन, उसके बाद से आप उठा के देखना कितने मैचेस हम हार चुके हैं। या आई थिंक आज 22वां मैच हम हारे हैं 44 मैचेस में या 45 मैचेस में, 22वां मैच आज हम हारे हैं, टेस्ट मैचेस हम हारे हैं। बट ऑल मतलब पॉइंट टू बांग्लादेश, क्या उनकी इंटेंट, इतना ज़्यादा इंटेंट था, इतना ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी थी कि उन्होंने छोड़ा नहीं पाकिस्तान को आज। मतलब गुड कैप्टनसी फ्रॉम शांतु, द वे ही यूज्ड हिज बॉलर्स। Pitch was always going to be a test for the batsman on the final day, but the way he used the bowlers was remarkable. और हमारे मतलब क्या मतलब अब तो बोल बोल के भी तंग आ गए यार। अब तो मतलब यार अगर आप एक टेस्ट मैच नहीं बचा सकते भाई मेरे, अब अगर आप एक मतलब 2 सेशन नहीं बैटिंग कर सकते टेस्ट मैच बचाने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे यार। 2.5 सेशन आपसे बैटिंग नहीं होती तो फिर क्या। और कितने ऐसे हमने कोलैप्सेस देखे हैं पाकिस्तान के। बहरहाल क्या कह सकते हैं, अनदर डिफीट फॉर पाकिस्तान, दैट्स इट। कुछ नहीं होना, आपको भी पता है। शान मसूद हैज नाउ लॉस्ट 11 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ 15 टेस्ट मैचेस।
11 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ 15 टेस्ट मैचेस। कोई पूछने वाला नहीं भाई। अब नया कोच आए जी सरफराज अहमद साहब, उनकी पहला टेस्ट मैच था, उन्होंने क्या कमाल किया सबके सामने नज़र आ गया आपको कि कितना कमाल किया उन्होंने। मतलब हम ये देखें कि यार हमारे स्पिनर्स जो है उनकी एजेस देखें आप, उनकी एज देखें क्या एज है और उन्हीं को हम खिलाए जा रहे हैं। बहरहाल क्या कह सकते हैं यार। एनीवे सो पाकिस्तान इज़ लाइक लॉस्ट द मैच टुडे। हम खुश रहेंगे भाई, जिम्बाब्वे की विमेंस टीम आई हुई है, बेचारे बच्चियाँ आई हुई हैं उनकी एकेडमी वगैरह की, तो उनको कूट कूट के हम खुश हो रहे हैं कि चलो जी हम जीते जा रहे हैं। उनके जीतने पे जो है एक मतलब डजनों के हिसाब से इंटरव्यूज़ चल रहे हैं पीसी मीडिया डिपार्टमेंट से, डजनों के हिसाब से प्लेयर्स की कन्वर्सेशन चल रही हैं, तो डजनों के हिसाब से स्टैट चल रहे हैं। मतलब यार हमारा कोई एक्सेलेंस का लेवल ही नहीं रहा, कोई लेवल ही नहीं रहा यार। और यही लड़कियां जाके क्या करेंगी T20 वर्ल्ड कप में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन बस हम वही भी मतलब जिम्बाब्वे जीतने पे तो मैसेजेस आ रहे हैं यार, और क्या मैं बोलूँ, मतलब क्या रह गया यार। अल्लाह यार, हमें तो मैं कहता हूँ ना कि हम जैसे लोगों के लिए तो अज़ाब हो चुका है, इसलिए क्योंकि हमने तो अच्छा वक्त देखा है पाकिस्तान क्रिकेट का यार। तो अब तो हम ये जो वक्त देखते हैं तो हमारे लिए तो यू कैन नॉट बिलीव, यू कैन नॉट इवन ग्रास्प द सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस टू वॉच व्हाट ऑल इज हैपनिंग नाउ इन पाकिस्तान क्रिकेट। हार जीत की नहीं है बात, it's a process, it's a process where our cricket has just been going down यार। एक फॉर्मेट में तो अच्छा कर लो, क्या आदमी बोलेगी चलो यार पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड था, सेलेक्टर्स थे, उन्होंने फोकस किया हुआ है, जो हमारे मतलब थिंक टैंक है उन्होंने फोकस किया हुआ है T20 पे, तो इसलिए हम T20 में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम चैंपियंस हैं T20 के। या चलो चैंपियन नहीं, हम सेमीफाइनल ही खेल गए, फाइनल खेल गए वर्ल्ड T20 कप का, कुछ नहीं। वहाँ भी टेंगा, वनडे में भी टेंगा, टेस्ट में भी टेंगा, ये हाल हमारा। जब तक के बहरहाल जी अभी प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बिजी है, क्या कह सकते हैं उनको, उनके पास और बड़े मसले मसाइल पड़े हुए हैं। आज पाकिस्तान जिम्बाब्वे और विमेंस, पाकिस्तान की विमेंस की मैच है जिम्बाब्वे विमेंस से 7:30 बजे, पहला T20 है, उसमें हम मारेंगे। फिर उसके बाद कोई तकरीबन डजनों के हिसाब से वीडियोज आएंगी, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। बाकी रही भाई तमीम इकबाल साहब ने, मतलब मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था कि जी मोहसिन नकवी गए वहाँ पर, कैसे बोलते हैं, बांग्लादेश, बड़ी उनकी मीटिंग वगैरह हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में ये क्लियरली बोल दिया कि जो फैसला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नॉट टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप वाज अ रॉन्ग डिसीजन एंड प्लेयर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ प्लेइंग इन अ मेगा इवेंट। ठीक है, अब आप इसमें कन्फ्लिक्ट देखें आप ज़रा। अच्छा, तमीम इकबाल से ये भी सवाल हुआ कि जो पाकिस्तान का जो रोल था, मतलब इस पूरे मामले में बांग्लादेश को सपोर्ट करने का, जो उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में, उसके बारे में क्या हाल है। तो तमीम इकबाल ने, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने बड़े प्यार से उस सवाल को उन्होंने एक तरफ कर दिया, ये कहकर के भाई मैं तो उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं था जिसने ये फैसले किए थे, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बट द वेरी फैक्ट दैट ही इज सेइंग, एंड दे हैव इवन, दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज इवन लॉन्च्ड एन इंक्वायरी into why Bangladesh cricket team didn't go to play in the T20 World Cup. The very fact that Tamim Iqbal few days after meeting with Mohsin Naqvi says कि जी गलत फैसला था, जिस फैसले को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। ये कन्फ्लिक्ट देखें आप, हम कहते हैं कि जी हम बांग्लादेश से ताल्लुकात एक दूसरे से हम कॉपरेट करने वाले हैं, हम हर मामले में एक दूसरे के साथ साथ होंगे, ठीक है। और जो जिस फैसले में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया बांग्लादेश को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है, उसी फैसले को तमीम इकबाल इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये गलत फैसला था। ये है कमाल हमारे क्रिकेट का। कहाँ जाएं, किसको देखें, कुछ पता नहीं भाई। बट लुक एट दी कन्फ्लिक्ट, लुक एट दी, मैं कन्फ्लिक्ट तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट लुक एट दी कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी, लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन जो हो रहा है, जो कुछ भी पिछले पाकिस्तान ने उसको लेकर हो रहा है। बहरहाल जी नाहिद राना ने तो आज काम उतार दिया जी, फाइनल सेशन में चलता किया उन्होंने पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जाओ भाई एक और टेस्ट हार, मतलब बांग्लादेश से 3 टेस्ट मैच में मार गए, अल्लाह यार, अल्लाह माफ़ करें। एनीवे, रात को आपसे फिर मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर रात को आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।